पहला, लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का करिश्मा करना चाहता है, तो दूसरा, करीब 1 दशक से जारी सत्ता का सूखा दूर करना चाहता है। पहला, अकेले ही 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दंभ भरता है, तो दूसरे को अपनी मिली जुली ताकत से उसे मात देने का पूरा भरोसा है। पहले के पास ऐसा चेहरा है जो अब तक अपराजित है, जबकि दूसरे के पास कोई चेहरा नहीं। लेकिन एक बात है जो इन दोनों में एक जैसी है, 2024 के पहले दोनों अपने अपने पुराने साथियों को एकजुट करने में लगे हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एनडीए और महागठबंधन की। तो आइए आपको बताते हैं कि 24 के चुनाव से पहले किसका कुनबा अभी ठाठ में है और किनके भीतर पड़ गई है गांठ। भारत माता की। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में महागठबंधन का महाजुटान हुआ। जवाब में प्रधानमंत्री के हल्ला बोल का ऐलान हुआ और बीजेपी के ब्रिगेड पिछले 2 हफ्तों से उस विपक्ष पर लगातार हमलावर है, जिसका फिलहाल ना तो आकार का पता है, ना ही प्रकार और ना ही विचार का। आखिर कोई तो बात होगी ना, जिसकी वजह से पिछले 4 साल में मोदी, योगी का प्रहार और बीजेपी अकेली 300 पार का नारा देने वाली पार्टी को अब अपने उन पुराने सहयोगियों की फिर याद आई है, जिनका जिक्र पिछले कई सालों में किसी ने सुना तक नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात के बाद बीजेपी ने अपने 4 प्रदेश अध्यक्षों को बदला, साथ ही चुनावी राज्यों के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए। इस बीच राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल होगा और इस फेरबदल में आपको एनडीए गठबंधन के कई नए चेहरे शामिल होते हुए दिख सकते हैं। माना जा रहा है कि महागठबंधन के बढ़ते कुनबे को देखते हुए बीजेपी अब ज्यादा समय तक किसी असमंजस में नहीं रहना चाहती। इसीलिए विपक्षी एकता की तोड़ के लिए वो एक बार फिर अपने पुराने सहयोगियों से संपर्क साधकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इनाम के तौर पर इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक तरह से ये तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल में शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के धड़े को जगह मिल सकती है। हालांकि कई पार्टियां अभी इससे इनकार कर रही हैं। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, वो सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए उधर दिल्ली में जब से सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना तेज हुई है, उसके बाद पटना और लखनऊ में भी हलचल तेज हो गई। खासकर लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले यूपी में बीजेपी की खास नजर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को यूपी से कुल 73 सीटें हासिल हुई थी। इसमें से 71 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 2 सीटें सहयोगी अपना दल को हासिल हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली और अपना दल के खाते में एक बार फिर 2 सीटें आई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन का विस्तार करने में जुटी है और नए सहयोगियों को तलाश रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां उसकी बातचीत ओम प्रकाश राजभर से चल रही है, तो वहीं ये चर्चा भी गर्म है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जयंत चौधरी से भी संपर्क साधे हुए हैं। अखिलेश यादव अपने पुराने सहयोगियों को खोने की संभावना को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। इनकी माने तो यूपी में विपक्ष मजबूत है और 2024 के चुनावों में वो बीजेपी को मजबूती से टक्कर देने वाली है।
कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये बैठक लगातार होती रहेंगी और जहां जहां विपक्ष मजबूत है वो मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगा। अखिलेश माने न माने, मगर बीजेपी जिस तरह यूपी में अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद में जुटी है, वो कम से कम महागठबंधन के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। पूर्वांचल के पिछड़ी जातियों पर राजभर की अच्छी पकड़ है, जबकि यूपी के जाट लैंड पर जयंत की पार्टी का अच्छा खासा दबाव, जबकि मायावती पहले से ही किसी गठबंधन से दूर है। ऐसे में नए सियासी समीकरण कम से कम महागठबंधन के पक्ष में जाते तो नहीं दिखाई दे रहे। ओम प्रकाश राजभर का भाजपा में आना सुनिश्चित है। जयंत चौधरी को भाजपा में लाने की कोशिशें बड़ी तेजी से चल रही हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रभाव रखने वाले ये दोनों नेता अपनी पार्टियों के साथ एनडीए का हिस्सा होंगे। 2014 का परफॉर्मेंस रिपीट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर कुछ फीसद भी नुकसान होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि 2014 जैसा परफॉर्मेंस तो नहीं होगा। 2019 के इर्द गिर्द या उससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। बिहार में बीजेपी पहले से और भी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही। नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को पटखनी देने के लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। पिछले एक महीने के दौरान कई पार्टियां बीजेपी के खेमे की तरफ मुड़ती भी दिख रही हैं। महागठबंधन की अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जोर शोर से बिहार के अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी छोटी पार्टियों को एनडीए में शामिल करने की कवायद में जुट गई है। चिराग पासवान का एनडीए में शामिल होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जीतन राम मांझी पहले से एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी के साथ भी बीजेपी की सकारात्मक बातचीत चल रही है। इस तरह बिहार में बीजेपी सवर्ण जातियों, गैर यादव और गैर कुर्मी ओबीसी जातियों का एक गठबंधन तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मुलाकात के बाद अब करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि होने वाले कैबिनेट विस्तार में चिराग को जगह मिल सकती है। लंबे समय से गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था, पर बहरहाल जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी हुई है, तो ऐसे में गठबंधन पर एक फैसले के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास दोनों दल की तरफ से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी और हम लोगों की पार्टी की तरफ से भी। 2024 के चुनाव में चिराग एनडीए की विजय की संभावना को कितना रोशन करेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, मगर लालू यादव अभी से ही एक बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि महागठबंधन कम से कम 300 सीटें तो जरूर जीतेगी। मतलब महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बनाए वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। चुनाव बयानों का नहीं समीकरणों का खेल है और बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले किसी भी समीकरण को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती, ताकि जरूरत पड़ने पर हर हाल में बाजी उसी के हाथ में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।